अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और ऑर्डर्स की सूरत हाल वही है, दिन में जैसे 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आपका जो एक क्वेश्चन आया हुआ है प्राइसिंग के हवाले से कि भाई आप हमें प्राइसिंग के बारे में बताएं, तो मैंने सोचा कि चलें आज मैं इस मौजू पे आपसे बात कर लेती हूँ। डिटेल में आपको बता देती हूँ कि प्राइसिंग कैसे क्या करना होता है। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आपके लिए आसानी के लिए मैं जो है काफ़ी डिटेल में आज आपको बताऊंगी कि आपने प्राइसिंग जो है वो कैसे करनी है और उसका क्या तरीक़ाकार है। इंशाल्लाह होपफुली कि आपको जो है मैं जो भी बताऊंगी वो आपको काम आएगा, आपकी हेल्प करेगा आपके काम करने में। ठीक है जी। जी तो व्यूवर्स, मैंने कहा था कि अगर कोई ऑर्डर आया तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो ऑर्डर मुझे आज भी कोई ख़ास नहीं आए हैं। जस्ट अभी तक 3 ऑर्डर आए हैं। एक मेरा चीज़ कॉर्ट पे आया है, 2 मेरे जो हैं वो कश्मीरी किचन पे आए हैं। और बाकी सारा दिन बस इसी तरह घर का खाना। आज मैंने लोबिया बनाया है, वो मैंने ऑन की है। साग आज मेरा फिर रह गया क्योंकि मैं सब्ज़ी वाला कोई आया नहीं है। मुझे असल में ग्रीन चिली चाहिए थी, उसके लिए वैसे मेरा पक गया लेकिन उसमें अभी ग्रीन चिली वगैरह डालनी थी। तो मैंने फिर ऑन नहीं किया। मैंने कहा मुश्किल होगी, तो एक ही दफ़ा इंशाल्लाह कल आएगा तो वो लेके फिर मैं उसको कल ऑन करूँगी। होपफुली कि अगर मैं उसको ऑन करती हूँ तो उसके बाद मेरे जो ऑर्डर्स हैं वो थोड़ा बढ़ जाएँ। बाकी देखेंगे, अगर ये भी हुआ तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या वाकई हमारी जो चीज़ें हैं उसकी वजह से भी ऑर्डर्स जो है कम ज़्यादा होते हैं। क्योंकि मैंने जो नोट किया है 3-4 दिन से मेरे मेन्यू में साग नहीं है, तो उसकी वजह से ऑर्डर्स भी मुझे कम ही आ रहे हैं। ठीक है, तो हम सीधा आ जाते हैं इस बात की तरफ कि आप लोग मुझसे पूछते हैं, जैसे मैं कोई भी अपनी डिश लगा रही होती हूँ तो आप मुझे मतलब जैसे आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ, अपना कोई ऑर्डर आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ, तो आप लोगों में से बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है कि मैम इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस बताएं। आप प्राइस भी ज़रूर बताया करें। तो देखें, जैसे मैं आपको अपनी सारी चीज़ें बता रही होती हूँ, आपने देखा है, आपने ख़ुद भी नोट किया होगा कि मैं जो हिडन चीज़ें होती हैं वो भी आपको बता रही होती हूँ कि मेरी ऐसी रेसिपीज़ हैं, कोई जो मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ क्विक काम करने के लिए जो मैं करती हूँ, या कोई भी ऐसी चीज़ है तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, इसलिए कि आपका भी फ़ायदा हो जाए। अब जहाँ तक आप प्राइस की बात कर रही हैं, तो मुझे प्राइस शेयर करने में भी कोई इशू नहीं है कि मैं आपके साथ अपने प्राइस शेयर करूं। जस्ट मैं इस वजह से आपको कहती हूँ कि प्राइस आप खुद निकालें, क्योंकि देखें जो चीज़ आप ख़रीद रहे हैं वो आपको पता है कि आप उसको किस प्राइस पे ख़रीद रहे हैं और आप अपनी जो क्वांटिटी दे रही हैं वो क्या है। आप उसकी बेस पे प्राइस बनाएंगे ना। अगर मैं आपको फ़र्ज़ करें अपना प्राइस बता देती हूँ, एक मिसाल देने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं फ़िश जो है मैं जैसे 800 में हाफ़ kg देती हूँ। ठीक है, अब जैसे फ़िश है, आपको पता है इसके रेट्स भी सभी जगहों पर, जैसे चिकन भी आपने देखा है तो लाहौर में और रेट है, पिंडी में और रेट है, कराची में भी मुझे मालूम पता है कि भाई कोई और रेट ही होगा उसका। मतलब सब शहरों के अपने अलग अलग रेट हैं। तो मैं इसलिए आपको अपना रेट नहीं बताती या आपसे शेयर नहीं करती हूँ कि ये ना हो, मुझे मतलब थोड़ा सा ये फील होता है कि यार ये ना हो कि मैं इन्हें ये रेट बता दूँ और इनको वो चीज़ें महंगी पड़ रही हैं तो इनको इसमें फ़ायदा नहीं होगा, या मैं इन्हें कम बता दूँ और या ज़्यादा बता दूं और ये ज़्यादा लगा दें अपने एरिया के हिसाब से, अपने इलाके के हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से। तो ये ना हो कि कस्टमर इनसे नहीं ले कि भाई बहुत महंगा है या इस तरह से। क्योंकि देखें, इन चीज़ों के लिए ना आपका एरिया भी बहुत मैटर करता है। अब यहाँ जैसे पिंडी का हमारा और रेट है, अगर आप इस्लामाबाद साइड पे चले जाएं तो आप यकीन करें यही चीज़ें जो हम सेल कर रहे हैं वहाँ पे वो 150 रुपये, जो वहाँ के होम शेफ्स हैं उन्होंने 150 रुपये ज़्यादा ही लगाई होती है इन चीज़ों की प्राइस जो हमने लगाई हुई है। तो इस वजह से मेरा जस्ट यही कंसर्न होता है कि आप लोगों को कोई नुकसान ना हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया दे देती हूँ कि जैसे आप मेरे पूछ रहे हैं जी कि आप फ़िश जो है वो किस तरह से सेल करती हैं। ठीक है, अब फ़िश के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं जब स्टार्टिंग में मैं काम कर रही थी, मैं प्राइवेट भी काम कर रही थी, नहीं अंदाज़ा होता है इंसान को, बंदा गलतियां करता है। मैंने भी गलतियों से ही सीखा है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो गलतियां मैंने की हैं वो आप लोग नहीं करो और आप डायरेक्ट सही काम, सीधा काम आपका हो जाए। तो होता ये है कि मैं जब फ़िश लेती थी तो उस वक़्त अभी मैं चले अभी की बात करती हूँ, वो फिर पुरानी बात हो जाएगी। मैं अभी का रेट आपको बता देती हूँ कि जैसे फ़र्ज़ करें अभी मैं फ़िश ले रही हूँ तो वो 500 साढ़े 500 रुपये पर केजी के हिसाब से मुझे मिल रही है। ठीक है,
बाहर जो मेरा आता है आदमी जिससे मैं लेती हूँ, आपने वीडियोस में भी देखा होगा, तो वो मुझे 500, कभी 550, कभी होता है कि मैं बहुत बहस करूँ तो वो 480 कर देता है। आजकल ज़्यादातर जो है वो 500 550 ही रेट चल रहा है। मैं ब्लैक काला रहू की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब आपने ये भी देखना है ना कि आप फ़िश कौन सी दे रहे हैं। मैं यही लेती हूँ, मैंने अपने मेन्यू में भी यही मेंशन किया हुआ है और मैं यही सेल करती हूँ जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसके अलावा कोई फ़िश नहीं लेती। अगर कोई प्राइवेट मुझे मांगता है कोई इस तरह की फ़िश, तो वो फिर मैं उस हिसाब से उनको रेट बताती हूँ जो भी मैं ख़रीदूँगी या करूँगी। लेकिन जो फूड पार्लर से रिलेटेड है तो वो मैं यही फ़िश लेती हूँ। अच्छा, हो गया क्या जी कि अब मुझे वो 550 रुपये किलो मिल रही है। अब आप देखें कि 550 रुपये किलो लेके उसको मुझे धोना भी है, साफ़ करना है, मेहनत करनी है मुझे उस पर। उसको घंटों मुझे रखना पड़ता है नमक लगा के, फिर उसके बाद उसको धो के रखना पड़ता है, फिर उसका मसाला लगता है। वो पूरा प्रोसीजर मतलब जब हम कर लेते हैं उसके बाद जब ऑर्डर आता है हम उन्हें फ्राई करके पैकिंग में डाल के देते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में क्या करती थी, मैं देखती थी कि जैसे 500 रुपये किलो मुझे फ़िश मिल रही है तो मैं 300 रुपये में हाफ़ केजी दे रही थी, यानी मेरा ये रेशो था। बहुत बाद में ये मेरे जो फ़िश वाले हैं ना यही मुझे मशवरे दे रहे होते हैं कि आप क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि उन लोगों का डेली का काम है। तो एक दफ़ा ऐसी कोई बात हुई ना, तो मैंने उनको बताया कि मैं इस तरह से फ़िश सेल करती हूँ। तो उन्होंने कहा मैम आपके मतलब बाजी किस तरह फ़िश देती हैं फ़िश। तो जब मैंने उन्हें रेट बताया तो उन्होंने कहा आप इतनी सस्ती फ़िश देते हो। तो मैंने कहा हाँ ना, मुझे अब उस ज़माने की मैं बात कर रही हूँ, उस वक्त वो 300 रुपये समझें किलो थी, 350 मिल जाती थी आराम से यही फ़िश। अभी तो रेट काफ़ी आपको पता है हर चीज़ का ही ज़्यादा हो गया है। उस वक्त घी का पैकेट भी 150 रुपये में आ जाता था, अभी तो वो भी 500 600 पे पहुंच गया हुआ है। तो इससे फ़र्क पड़ा है, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि उसने मुझे कहा, कहते हैं बाजी आपने कभी ये नोट किया है कि नहीं, मैंने एक दफ़ा हुआ कि मैंने उससे ना काफ़ी सारी फ़िश ली, यानी ना मतलब मेरी आदत है कि अभी सर्दियाँ आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे फ्रीज़र में हर वक्त फ़िश रहेगी, चाहे वो सेल हो ना हो, लेकिन मैं घर के लिए ज़रूर लेके रखती हूँ क्योंकि मैं ख़ुद भी शौकीन हूँ। बच्चियाँ भी आती हैं तो चलो काम आ जाता है, तो मैं लाजमी रखती हूँ। तो वो क्या हुआ कि मैंने ना उससे काफ़ी सारी फ़िश ली। जब मैंने फ़िश ले ली ना तो मैंने, मेरे पास क्योंकि आपने देखा कि स्केल है, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुमने सही तोला है ना ये, वो जैसे आपने उस दिन देखा था कि हस्बैंड उसके तकड़ी को देख रहे थे कि इसने सही तोला है कि नहीं तोला। तो ऐसा ही कुछ हुआ था उस वक़्त भी। तो हस्बैंड मतलब उसके साथ इसी तरह ज़िद कर रहे थे, तो मैं मुझे मतलब उन्होंने कहा कि अंदर से ना अपना स्केल लेके आओ और उस पर रख के देखो कि इसने तुम्हें सही तोल के दी है कि नहीं दी ना। तो वो खैर आपको आपने देखा ही है हस्बैंड को कि वो बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा फिर ज़िद करने लग जाते हैं। तो मैंने खैर ले आई, मैंने कहा चलो देख लेते हैं, कर लेते हैं, मैं कर लेती हूँ, मेरे पास है। मैंने कहा मैं अंदर जाके करूँगी, मैं इसको तोल लूँगी। मैं खैर अंदर आई, मैंने स्केल पे रखी। अब वही बात है, मैंने उससे ली हुई थी इतनी फ़िश, तो मैंने जब देखा तो वो काफ़ी मुझे कम लगी। मैंने कहा ये तो बहुत कम है फ़िश, इसने तो मुझे इतने पैसे मुझसे लिए हैं और इतने की ये फ़िश आई है, और ये जब मैं इसको स्केल पे रख रही हूँ तो ये तो मतलब तकरीबन 1 डेढ़ किलो का फ़र्क आ रहा था जो कि मैंने उससे वज़न करवाया था। तो फिर मैंने उसे जाके पूछा, मैंने कहा भाई मेरे हस्बैंड सही कह रहे हैं, तुमने मुझे कम फ़िश दी है, ये तो इस तरह से है। तो उसने फिर मुझे बताया, उसने कहा कि बाजी आपने जब फ़िश ली है उसको मैंने फुल उसको मतलब स्केल पे रखा है, तोला है उसको मैंने तकड़ी में रख के, उसमें से फिर उसको मैंने सफाई की है, उसका गंद निकला है, उसके सर उतारा है, उसकी दुम उतारी है, तो जो बीच का पार्ट है वो आपका गोश्त है जो आपके पास गया है। मैंने कहा हाँ अच्छा ये इस तरह से होता है। तो उसने कहा जी बिल्कुल ये ऐसे ही होता है, और आप भी जब यानी फ़र्ज़ करें कि अगर आप 500 रुपये किलो फ़िश ले रहे हैं तो इट्स मीन कि वो आपको 1000 में पड़ रही है, या समझ ले 1000 ना भी सही, लेकिन कम से कम भी वो आपको 700-800 रुपये पर केजी पड़ रही है, वो सारा कुछ साफ़ करने के बाद। यानी जो एक, क्योंकि हम कस्टमर को तो बाकी चीज़ें नहीं देते हैं ना, हम तो कस्टमर को मैं मतलब जैसे जो देती हूँ तो मैं जो अंदर वाले जो पीसीज है मैं दूँ भी बहुत कम होता है कि मैं दूँ, अगर कभी कम हो यानी मतलब मेरे पास पड़ी ना हो तो अगर मैं जो ज़रूरत पड़े तो मैं वो भी फ्राई कर देती हूँ, लेकिन जो उसके आगे जो सर होता है मैं वो भी निकाल देती हूँ, दुम भी निकाल देती हूँ। जस्ट जो दरमियान वाला पार्ट होता है मैं उसके पीसीज वो आपके सामने आपने देखा कि मैं उसको तोलती हूँ, और तोलने के बाद फिर मैं उसको फ्राई करके देती हूँ। तो उसने मुझे कहा, कहते हैं आप तो बहुत सस्ता दे रहे हो, तो आप इसको इस तरह से लेके देखो कि आपको ये सोचना चाहिए कि साफ़ करके आपके पास कितनी आ रही है। मैंने कहा हाँ ये तो मैंने अंदाज़ा ही नहीं लगाया था। देन मैंने ये किया था कि मैं अब ये करती हूँ कि जो भी मेरी फ़िश के प्राइस होते हैं जो मुझे मतलब फ़र्ज़ करें मिल रहा होता है,
तो मैं उसमें से बेशक 1000 ना भी करूं, लेकिन 700-800 रुपया मैं समझे उसको मैं पर केजी लगाती हूँ कि ये फ़िश मुझे पर केजी पड़ी है बना के सारा कुछ करने के बाद। ठीक है, उसके बाद मैं फिर ये करती हूँ कि जो मसाला लगाया, फ्राई किया, मेरा जो अपना ये है पैकिंग शैकिंग, ये सारा काउंट करके फिर मैं एक रेट बनाती हूँ और फिर उस हिसाब से मैं फ़िश को जो है सेल करती हूँ। अब आप सब लोगों के लिए भी यही एडवाइस है कि आप जो भी फ़िश सेल करना चाहती हैं तो आप उसकी अपनी फ़िश की प्राइस को पहले देखेंगे कि आपको फ़िश कितने में, जो साफ़ फ़िश है वो कितने में अंदाज़न पड़ रही है, क्योंकि जो इस तरह से फ़िश है वो तो 300 रुपये किलो भी आपको मिल जाती है, बाज़ दफ़ा 350-400 मिल रही होती है। लेकिन ये है कि हमने ये देखना है, इस चीज़ को नोट रखना है, जो कि मैंने भी शुरू में बिल्कुल नहीं करती थी। मैं जस्ट लिया बस, हाँ भाई 300 मिल रही है तो बस इतना काफ़ी है। लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं, अब ये है कि अब मैं जो फ़िश है मैं 700-800 रुपये हाफ केजी देती हूँ। ठीक है, फ़र्ज़ करें मुझे 1 किलो पड़ी है ना, अगर 700 में फ़र्ज़ करें साफ़ करके 700-800 में पड़ी है, तो मैं ये करती हूँ कि उसको मसाला लगा के, उसको फ्राई करके, उसकी पैकिंग शैकिंग सब डाल के, तो मैं उस फ़िश को हाफ़ केजी में जो मेरी प्राइस है वो मैं हाफ़ केजी में बेचती हूँ। समझे वो हाफ़ केजी जो होता है वो मेरी फ़िश की प्राइस निकल आती है, और जो हाफ़ केजी मेरी सेल होती है तो वो फिर मेरा प्रॉफिट निकल आता है उसमें से। तो मैं जो है फ़िश को इस तरह से सेल कर रही हूँ। तो होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा कि प्राइस आपने कैसे निकालनी है। और इसी तरह बाकी सारी चीज़ें भी ऐसे ही हैं। जैसे आप चिकन ले रहे हैं, आप अपनी क्वांटिटी देखेंगे कि आपने क्या देनी है, अपना क्या कहते हैं उसको, आपको चीज़ कैसे मिल रही है। अब देखें, मैं लेती हूँ गली मोहल्लों से चीज़, आपके सामने ही है, कोई छुपा हुआ नहीं है। मैं कोई बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में नहीं जाती हूँ, ना मैं वहाँ से ग्रॉसरी करती हूँ। है हमारे यहाँ पे भी हैं सेफ मार्ट टाइप इस तरह की जो है चीज़ें, लेकिन मैं नहीं जाती। मैं अपने, क्योंकि मुझे इजी रहता है, मैं गली मोहल्ले से चीज़ें मंगवाती हूँ। इनके जो रेट होते हैं मैं उस हिसाब से अपने रेट रखती हूँ। आप लोगों को रेट ना बताने का सबसे बड़ा मतलब मकसद पीछे उसका यही होता है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग हैं जो सेफ मार्ट और इस तरह की जगहों से जाके शॉपिंग करते होंगे, तो लाजमी बात है कि उनको वो महंगी चीज़ें मिलती होंगी। और और यहाँ बाज़ आपके इलाके ऐसे होते हैं कि जहाँ पे महंगी, अभी हमारे भी आप इधर कहीं DHA इधर उधर चले जाएंगे तो आपको वहाँ से ये रेट थोड़ी मिलेगा, वहाँ से तो आपको महंगी चीज़ें ही मिलेंगी, और फिर आपको उस हिसाब से अपना रेट सेट करना पड़ेगा। मेरा जो है रेट ना बताने का मकसद जस्ट यही होता है कि आप खुद इस पे काम करें, आप खुद इसको नोट करें, खुद इसको आइडिया मैं आपको ज़रूर दे सकती हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको फ़िश का भी आइडिया दे दिया है कि आप इसको किस तरह से सेल कर सकती हैं। इसी तरह आप चिकन वगैरह जो है, ये आपकी वेजिटेबल भी हैं। अब आप देखें, वेजिटेबल भी हर शहर के अपने अपने रेट है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी जितनी भी ज़्यादातर जो वेजिटेबल हैं वो मैंने 300 का बॉक्स लगाया हुआ है, एक सर्विंग, जिसमें कि 2 बंदे आराम से खाना खा लेते हैं, इतनी सर्विंग मेरी होती है। साग की सर्विंग, कड़ी की सर्विंग, वो आप देख चुके हैं। तो मैंने जितनी भी मेरी वेजिटेबल है, जस्ट वेजिटेबल, उसमें कोई गोश्त चिकन कुछ नहीं, वो मैंने 300 का बॉक्स लगाया हुआ। अब आप उस 300 में से देखें कि 100 रुपया तो फूड पांडा ऑटोमेटिकली उसका निकल गया, फूड पांडा का ही। और फिर उसके बाद आपने जो कोई डिस्काउंट लगाया होता है तो उसके बाद आपको क्या बचता है? कुछ भी नहीं। तो थोड़ा सा ना इस तरह से आपने अपने रेट देख के चलना है। अब जैसे मैं एक और आपको मिसाल दे दूं, बहुत से लोग परेशान हैं जी, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, हम क्या करें क्या करें, क्योंकि डिस्काउंट हमें लगाना पड़ता है। डिस्काउंट के बगैर आपका काम नहीं चलता, क्योंकि कस्टमर ढूंढ रहा होता है डिस्काउंट, और वो जो डिस्काउंट वाले होते हैं रेस्टोरेंट, उनकी तरफ वो ज़्यादा जाते हैं। अब आपने करना क्या, ये मेरे मैनेजर ने मुझे मशवरा दिया, ऐसा नहीं है कि किसी और ने मुझे कहा, मेरे अपने मैनेजर ने मुझे मशवरा दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपने रेस्टोरेंट पे 60 रुपीज़ की जो मेरी डिलीवरी फ़ीस है वो मेरे पैसों में से जा रही होती है। मेरे जितने भी ऑर्डर्स आते हैं, मैं एंड में जब उसका हिसाब करती हूँ, बाज़ दफ़ा मेरा 2500-3000 जो मेरा डिलीवरी का जो मेरे पैसों में से कट रहा होता है वो मैं पे कर रही होती हूँ फूड पांडा को। तो अब ये देखें कि मैं अब इतना नुकसान तो अपना नहीं करवाऊंगी। ठीक है, आप लोगों के लिए भी यही एडवाइस है कि आप डील्स ज़रूर लगाएं, मैं उससे मना नहीं करूंगी, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है। वो हमारी ज़रूरत है, हमारे काम की ज़रूरत है, और वो हमें लगानी ही लगानी है, चाहे हम कम लगाएं ज़्यादा लगाएं, जो भी करें। आपने करना क्या है कि आपने जब डील्स लगानी है, मैं जैसे आपको
कमेंट्स में भी आंसर कर रही होती हूँ, क्योंकि उसमें मैं फिर वो डिटेल पूरी नहीं बता सकती, इस वजह से मुझे फिर वीडियो बनानी पड़ती है। कि देखिए, आप अगर डील लगा रही हैं तो आपने ये करना है कि जैसे आपने 20% फ़र्ज़ करें अपने रेस्टोरेंट पे कस्टमर को छूट देनी है कि भाई उसको सहूलत मिल जाए कि उसको 20% कम में चीज़ मिले। तो आप क्या करेंगी, डील लगाने से पहले आप सबसे पहले जाके अपने जो मेन्यू है उस मेन्यू में जाकर कम से कम भी 10-10 रुपये आप हर चीज़ में बढ़ाएंगी अपने, ताकि आपको नुकसान भी कम हो। यानी आप ठीक है, कस्टमर को तो वो शो होगा कि उसको 20% मिल रही है डिस्काउंट, लेकिन आपने स्मार्टली इसको इस तरह से करना है कि आपने अपनी जो प्राइस है ना उनमें जाके थोड़ा सा उनको बढ़ा लेना है अपनी डील के हिसाब से। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप 40-50 रुपये एक साथ ही बढ़ा के बैठ जाएं। अब जैसे मैंने 60 रुपीज़ अपना लगाया हुआ है, मतलब जो मैंने फ्री डिलीवरी दी हुई है, मेरे मैनेजर ने मुझे बताया कि आपका 60 रुपीज़ कटते हैं इस चक्कर में। तो अब उसी ने मुझे कहा, कहता है मैंने उसे कहा था कि आप हटा दो ना, ये बस बहुत हो गया। ये है कि बड़े ऑर्डर्स में उसका फ़ायदा होता है, छोटे ऑर्डर में फ़ायदा नहीं होता। लेकिन एंड ऑफ द डे ये होता है कि वो बैलेंस में ही चल रहा होता है, मुझे इतना नुकसान उसमें नहीं हो रहा। मैं जो सच्ची बात आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरा जब 1000-1200 का ऑर्डर आता है तो जाहिर है उसमें से जस्ट मेरे 60 रुपीज़ कट रहे होते हैं, और जब मुझे कोई 200-300 वाला ऑर्डर आता है उसमें से भी मेरे 60 कट रहे होते हैं। लेकिन ये होता है कि जो मेरा 1200-1500 वाला ऑर्डर होता है तो उसमें समझें जो मुझे प्रॉफिट हो रहा होता है वो मुझे प्रॉफिट चलो नहीं भी हुआ, लेकिन मेरे वो डिलीवरी के पैसे उस वाले ऑर्डर से भी निकल आते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद मुझे मेरे मैनेजर ने कहा कि मैम आप ऐसा करें कि आप इसको नहीं हटवाएं, आपको इससे ऑर्डर्स भी आते हैं, या आपका काम अच्छा चल रहा है, आप ऐसा करें आप अपने प्राइस बढ़ा लें। अब ये मैनेजर मुझे खुद कह रहा है कि आप ऐसा करें कि आप अपनी चीज़ों के प्राइस बढ़ा लें, तो आप इसको ना ख़त्म करें। मैंने कहा ठीक है। वो कहते हैं आप कर लेती हैं इसको कैलकुलेट, तो आप इसको कर लें और आप इसको ना हटाएं। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं नहीं हटाती, मैं प्राइस चेंज अपने बढ़ा लेती हूँ। मैंने उसी वक्त मैं बैठती हूँ, मैं बैठ के जब मुझे टाइम मिलता है, आपको पता है ऑर्डर ना आ रहे हो तो बंदा फ्री ही होता है, तो मैं बैठ के अपना जो है ना, मैं बेशक 60 रुपीज़ ना भी बढ़ाऊँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं एकदम से 60 रुपीज़ ही बढ़ा देती हूँ या 70 बढ़ा देती हूँ, लेकिन ये है कि कम से कम जैसे फ़र्ज़ करें मेरे अगर 60 मेरी डिलीवरी चार्जेस जा रहे हैं तो मैं उसमें से 30 उसमें बढ़ा देती हूँ अपनी हर आइटम में, ताकि मुझे थोड़ा हाफ समझें कि मेरी तरफ से चला जाता है उनके पास। तो इस तरह से आपने कोई भी डील लगानी है, आपने 10% लगानी है, ठीक है, आप लगाएं 10% डील लगा लें, लेकिन आपने उसके साथ क्या करना है कि आपने अपनी जो प्राइस है ना उसमें जाके आपने 5 रुपये बढ़ा देने हैं अपनी चीज़ों में, ताकि अगर आपने डिस्काउंट दिया भी हुआ तो चलो आपको 5 रुपये आपकी तरफ से जाएं, 5 रुपये फिर भी आपके पास आ जाएं। तो ये आपको इस तरह से लेके चलना है, ठीक है। जब आप इस तरह से लेके चलेंगी ना तो फिर इंशाल्लाह आपको ऑर्डर्स भी आते रहेंगे और आपको ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। तो ये थोड़ी सी बात है कि जिसको आपको स्मार्टली इसको लेके चलना है, तभी आप इस पर कामयाब हो सकते हैं। इसको मैंने भी की हैं गलतियाँ, मैं ये नहीं है कि मैं अभी जो आपसे बात कर रही हूँ मैं ऐसे ही थी शुरू से, मुझे भी इन चीज़ों का आइडिया नहीं था, मैं ऐसे ही कर रही थी, चीज़ों को लेके चल रही थी, कभी ये कर रही हूँ कभी वो कर रही हूँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है मुझे 3-3.5 अभी मेरा मार्च में मुझे 4 साल हो जाएंगे फूड पांडा के साथ, तो एक एक्सपीरियंस है मेरा। मैंने इनके अप्स एंड डाउन देखे हैं, इनकी चीज़ें ज़्यादा आप लोगों से ज़्यादा देखी हैं जो कि अभी नए आ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी उनको भी इन चीज़ों का पता ही है। लेकिन ये होता है कि कुछ चीज़ें हमारी माइंड में नहीं होती, मेरे भी नहीं होती। अभी भी मेरा फ़िश वाला आया, मैंने उससे फ़िश ली है तो मैं उसे बता रही थी, मैंने कहा भाई आपने मुझे बड़ा अच्छा मशवरा दिया था, क्योंकि मैं फ़िश लेती थी बड़ी वाली, मुझे बड़े बड़े पीसीस पसंद है और इस तरह से। और वो मुझे बता रहा है, कहता है मैं आंटी मैं बहुत से लोगों को जो रेस्टोरेंट वाले हैं उनको फ़िश सेल करता हूँ, तो वो कहता है वो 800-900 ग्राम से बड़ा मतलब वो पीस नहीं लेते हैं, वो कहते हैं जी बस इतना होना चाहिए, और वो ये हेड भी उन्हीं के साथ ही लगा होता है और ये पीछे दुम भी लगी होती है, और वो इसी तरह मसाला लगा के और वो इतनी महंगी सेल करते हैं। आप भी छोटे पीस लिया करें और उसमें ये है कि आपको फ़ायदा होगा। मैंने कहा भाई मुझे वो मसला नहीं है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जस्ट मेरा मसला ये है कि हमारे पास हमें जब फूड पांडा ऑर्डर आता है तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं देता, तो मुझे मसला होता था कि मैं फ्रीज़ कर देती हूँ और वो अंदर से कच्ची रह जाती है अगर बड़ा पीस हो। तो मैं जस्ट इस वजह से आपका मशवरा मैंने माना है, और मैं अब वही बात है कि मैं अभी भी मतलब 1-1.5 किलो वाली ले लेती हूँ उससे, लेकिन ये है कि पीस अब मैं उसके थोड़े छोटे रखवाती हूँ ताकि मुझे फ्राई करने में आसानी हो, क्योंकि अभी जो फ्रेश पड़ी हुई है वो तो चलो अच्छे से फ्राई हो जाती है, लेकिन जो ज़ाहिर बात है जब आप ज़्यादा लेके उसको फ्रीज़ कर देते हैं और आपको एकदम से ऑर्डर आ जाता है और आपको निकाल के उसको बनाना पड़ता है,
तो वो मुझे, क्योंकि मैं ये तजर्बा पिछले साल कर चुकी हूँ, तो बहुत मुश्किल हुई थी। और एक आध दफ़ा दरमियान में से, जैसे बाकी तो पक गई लेकिन दरमियान में वो ठंडी और कच्ची रह गई या नहीं। मैंने एक आध दफ़ा घर में भी की ना, जैसे कोई बेटी आ गई, दामाद आ गए, चलो जी फटाफट निकालो बना लेती हूँ। और वो जल्दी जल्दी में जब मैंने बनाई और मैंने उसको एक्सपीरियंस किया कि यार ये तो अंदर से रह गई, क्योंकि वो घर में थी, चलो जी दोबारा ले जाके फिर मैंने फ्राई कर दी। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा नहीं यार ये तो गलत है, अगर कस्टमर के पास भी ऐसे ही जाएगी तो ये तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। ज़ाहिर बात है रिव्यूज़ मेरे बैड हो जाएंगे और अगला बंदा फिर कभी लेगा भी नहीं। अब यकीन करें कि मेरी फ़िश भी इतनी सेल होती है माशाल्लाह से। अभी सीज़न आ गया, अभी 2 ऑर्डर ही मुझे आए हैं फ़िलहाल। लेकिन एक दफ़ा हुआ था कि मैंने अपनी बेटी जो महर है उसके लिए फ़िश लेके रखी हुई थी, वो उनको भी मैं ही लेके मसाले लगा के भेज रही होती हूँ। उनको आसानी हो जाती है ना कि माँ ही धो दे, माँ ही मसाला लगाए और हमें भेज दे बस। तो वो मैं उसके लिए ना फ़िश लेके रखी हुई थी और उसका भी चक्कर नहीं लग रहा था। तो आप यकीन करेंगे कि मुझे इतने ऑर्डर्स आए थे कि मैंने जो उसके लिए कुछ 4-5 किलो फ़िश लेके रखी हुई थी, वो मेरी उसके पास जाने से पहले ही सेल हो गई थी। और मैंने फिर उसे बताया, मैंने कहा यार मुझे इस तरह दिन में 2-2, 3-3, 4-4 और बाज़ दफ़ा जैसे केजी 1 केजी और इस तरह से 1.5 केजी इस तरह से फ़िश के ऑर्डर्स आ रहे थे। तो मैंने उसे कहा, मैंने तुम्हारी सेल कर दी है, अब मैं आएगा मैं दोबारा लेके तुम्हें मसाला लगा लूँगी, अभी तुम आ भी नहीं रही हो तो चलो। तो उसने कहा कोई बात नहीं मामा, आप कर लो, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से भी मेरी सेल होती है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा इस पर ध्यान देना पड़ता है कि भाई ख़राब चीज़ ना दी जाए, क्योंकि अगर एक दफ़ा आपके तरफ से ऐसी कोई चीज़ चली जाती है तो कस्टमर का माइंड जो है वो ज़ाहिरी बात है चेंज हो जाता है। वो कहता है जी ये कैसा खाना है, अनकुक्ड है, ये है वो है, इस तरह के रिव्यूज़ आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मेक श्योर करिए, आप भी करें ये कि चीज़ अच्छी दें, साफ़ सुथरी दें, अच्छे टेस्ट के साथ दें, तो आपके भी कस्टमर इसी तरह आपसे लेंगे, आपके कस्टमर बढ़ेंगे। और अब फिर वही बात है कि जैसे हम घर के लिए ले रहे हैं तो आप भी लेके उसको थोड़ा सा अपने मेन्यू में ऐड करके देखें कि अगर आपको कस्टमर ऑर्डर करता है तो फिर आप बेशक ज़्यादा लें। अब मैंने उस दिन ली थी, मेरी 2 मतलब समझे कि 1 केजी अभी मेरी सेल हुई है, क्योंकि मैंने हाफ केजी वो लगाया हुआ है। और अभी इस साल मैंने 250 ग्राम भी लगाई है कि अगर किसी को 250 ग्राम चाहिए तो चलो मैं उसको भी दे दूँ। क्योंकि मैं एक और किचन देख रही थी तो वो ये करती थी, 2 छोटे छोटे पीस दे देती थी, मतलब फ़िश के फ्राई करके, और साथ उन्होंने ना मेरा उस वक्त यानी उन्होंने 200 रुपया 250 रुपया इस तरह से उसकी प्राइस लगाई हुई थी और उनकी सेल होती थी। तो मैंने कहा चलो हो सकता है कोई ज़्यादा नहीं ले सकता, और अगर उसका दिल कर रहा है फ़िश खाने को तो वो कम क्वांटिटी में चलो ऑर्डर कर सकता है। तो उसके लिए मैंने इस साल जो है अपने मेन्यू में फ़िश को जो है 2 मतलब उसमें लगाया है, हाफ केजी और 250 और 250 ग्राम की। और मैंने जो पहले मैं सेल कर रही थी उसमें मेरा ये होता था कि एक मेरी 1 केजी होती थी और एक मेरी हाफ केजी होती थी। और अभी मैं 1 केजी वाली भी सोच रही हूँ कि उसको भी ऑन कर लूँगी कि अगर किसी को ज़्यादा चाहिए तो वो ज़्यादा भी ले लेगा। उसमें ये होगा कि मैं 1 केजी जब लगाऊंगी तो मैं जो हाफ़ दे रही हूँ, यानी फ़र्ज़ करें अगर मैं हाफ़ 800 दे रही हूँ और 1 केजी 1600 में पड़ रही है, अगर कोई 2 बॉक्स मुझसे लेता है तो जब मैं उसको 1 केजी में लगाऊंगी तो मैं उसे 1500 में लगाऊंगी। ठीक है, मैं 100 रुपया उसमें कम कर दूंगी ताकि जो कस्टमर देख रहा है उसको लगे कि भाई अगर मैं ये 2 बॉक्स मंगवाता हूँ तो ये मुझे 1600 में पड़ रहे हैं, तो अगर जस्ट मैं ये 1 केजी ऑर्डर कर रहा हूँ तो ये मुझे 1500 में पड़ रही है, तो वो लाजमी बात है मुझे 1 केजी वाला ऑर्डर करेगा। ठीक है, तो ये बस आपने देखनी है, ये स्ट्रेटेजी आपने रखनी है कि जो आप हाफ लगा रहे हैं वो प्राइस बेशक आपने रखी हुई है, लेकिन जब आप उसको ज़्यादा क्वांटिटी में दे रहे हैं, एक कस्टमर आपसे ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहा है, तो उसका थोड़ा सा बेनिफिट उसको मिलना चाहिए कि उसको उसमें थोड़ा सा आप रिलीज़ दे दें कि उसको भी लगे कि हाँ भाई अगर मैं ये किलो लेता हूँ तो इसमें मुझे प्राइस जो है वो थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो आपको किलो ऑर्डर करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मैसेजेस में इस तरह से शेयर नहीं हो सकती हैं, इसलिए फिर मुझे ये होता है कि चलो मैं जब वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसमें आपके साथ शेयर कर लूँगी। और वही बात है, फिर वीडियो मेरी इतनी लंबी हो जाती हैं क्योंकि बात में से बात निकली आती है, मुझे जहन में आ रहा होता है कि इस पॉइंट से भी आपको बताऊँ, इस पॉइंट से भी बताऊँ, कहीं ये पॉइंट छूट तो नहीं गया मेरा जो मैं रह ना गया और कि आपको समझ ना आए। तो इस वजह से मेरी वीडियोज़ भी लंबी भी हो जाती हैं और एडिटिंग मुझे करनी नहीं आती है, वरना मैं आपकी सहूलत के लिए एडिटिंग कर दिया करूँ। मुझे लगता है मुझे सीखनी पड़ेगी, महर आएगी तो मैं उससे सीखूंगी। उसने 1-2 दफ़ा मुझे बताया भी है पर मुझसे नहीं होता। मैं जब उस ऐप में जाती हूँ उसको काटने की कोशिश करती हूँ, नहीं होता, फिर मैं कहती हूँ छोड़ो दफ़ा करो, ऐसे ही लगा देती हूँ। मेरे व्यूवर्स इतने अच्छे हैं कि वो मेरी इतनी लंबी लंबी वीडियोज़ भी देखते हैं, तो कोई बात नहीं है, उन्हीं के फ़ायदे के लिए है तो वो देख भी लेंगे। तो
अब प्राइसिंग की मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी कि प्राइसिंग हमने किस तरह से करनी है। मैं अभी कोई भी ऑर्डर आएगा मैं आपको अपने मतलब जैसे जो ऑर्डर्स मेरे आते हैं मैं आपको उनकी प्राइस बता दिया करूँगी। लेकिन ये है कि आपने ये करना है, अगर आप कहेंगे तो मैंने आपके साथ मेरा ख्याल है एक वीडियो भी शेयर की थी जिसमें कि मैंने आपको अपना रेस्टोरेंट फूड पांडा ऐप पे जाके दिखाया था और उसमें जो मेरी चीज़ें लगी हुई थी उसमें सारे प्राइस भी आ रहे थे। तो अगर आप वो वीडियो देख लें तो उसमें आपको समझ आ जाएगी। नहीं तो मैं पोर्टल में जाके जो स्क्रीन होता है, मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, उसमें पोर्टल में जाके आपको अपना मेन्यू दिखा दूंगी कि उसमें मैंने क्या प्राइस लगाए हुए हैं। लेकिन प्लीज़ आपने ये मेक श्योर करना है कि आप जो परचेज कर रहे हैं, जो चीज़ें ले रहे हैं, आपने प्राइस उस हिसाब से अपने रखने हैं ताकि आपको नुकसान ना हो। ये ना हो कि मैं आपको कम कीमत बता रही हूँ और आप जो है वहाँ पे ख़रीद महंगा ही रहे हो, तो वो फिर आपका नुकसान है। और ये चीज़ को बस प्लीज़ जहन में रखिएगा। और अभी आज फ़िश पे काफ़ी लंबी बात हो गई है। अभी फिर ख़रीदी है फ़िश, इसको मैंने नमक लगा के रखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्दी आ गई है, मुझे ख़ुद बहुत पसंद है फ़िश। और अभी मैं जब उसको नमक लगा के रख रही थी धोने के लिए, तो मैंने सोचा, मैंने कहा मैं ना आपके साथ इस बार जो मेरी तवा फ़िश है ना, मैं उसकी रेसिपी शेयर करूँ आपके साथ। और मैं सोच रही हूँ कि इस फ़िश को मैं ऐसे एज़ इट इज़ धो के रखूँगी और जिस दिन कोई बेटी ने आना हुआ या कुछ ऐसा हुआ या अपना मेरा थोड़ा सा मूड बन गया कि चलो भैया आज हम ये खा लें, असल में अकेले खाने को दिल नहीं करता। मुझे यही होता है कि बेटियां भी आई हों तो फिर उनके साथ ज़रा मज़ा आ जाता है, वो भी शौकीन है। तो वैसे फ्राई कर लेती हूँ शाम को भी, रात को भी, जैसे खाना खाना होता है तो कोई भी सालन बना होता है तो मैं एक आध दो पीस फ्राई करके मैं और हस्बैंड हम लोग उसको इंजॉय कर लेते हैं कि भाई सर्दी है, मज़ा आ रहा है। तो मैं इंशाल्लाह जो मेरी है ये तवा फ़िश की रेसिपी वो भी आपको बताऊंगी कि वो कैसे बनती है। वो बहुत मज़े की बनती है और वो भी मैंने, मेरा ख्याल है वो भी लगाई हुई है अपने मेन्यू में, लेकिन अभी इस बार मैंने अभी ऑन नहीं की है। लेकिन अभी वही बात है, आपसे बात करते हुए मुझे आइडिया आ गया कि मैं जो तवा फ़िश है मैं उसको मैरिनेट भी करना आपको बताऊंगी और उसको फिर मैं अपने मेन्यू में ऐड भी करूंगी और उसके प्राइस मैं थोड़े ज़्यादा रखूंगी इस फ़िश से, क्योंकि उसमें आप एक मसाला भी साथ बना के देते हो जो तवे पे बनता है प्याज और इन चीज़ों के साथ, तो उसके प्राइस में थोड़े इस वाली फ्राई फ़िश से थोड़ा हाई रखूंगी और फिर उसको मैं लगाऊंगी। अगर ऑर्डर आया तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं उसको बनाऊंगी। असल में उसको थोड़ा टाइम लगता है, वो स्लो हीट पे बनती है। लेकिन ये है कि मैं कोशिश करूंगी मैं वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूं। और अगर आप में से कोई लगाना चाहता है अपने रेस्टोरेंट पे तो आप ज़रूर लगा के ट्राई ज़रूर करें। ऑर्डर आते हैं तो ले और सेल करें, क्योंकि अगर सीज़न यही आ रहा है। और किसी ने सूप का भी पूछा था, तो सूप मैं कभी भी सेल नहीं किया, यानी 3 सालों में मैंने इस तरह से सूप फूड पांडा पे सेल नहीं किया, जस्ट इस वजह से कि मुझे ये समझ नहीं आती है कि उसको हम पैक कैसे करके दें। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं चाय भी सेल नहीं करती थी, मुझे उसकी पैकिंग का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब मुझे अंदाज़ा हुआ तो अब मैं चाय सेल करती हूँ। सूप भी जो है वो एक हमारी सेल करती थी, लेकिन उनका ये है कि वही उसी प्लास्टिक के शॉपर में डाल के देती हैं, तो वो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब ये कि आप उसको मतलब जैसे होता है ना कि शॉपर में तो आपने डाल दिया, यानी वो पॉलीथीन का बैग है जिसमें मैं चाय भी उसी में दे रही हूँ, और उसके साथ ये होता है कि मैं साथ में वो कप दे देती हूँ ताकि अगर किसी को पीनी है तो वो उसको काट के उसमें कप में डाल के पी ले। अब जो सेल करती थी मेरा ख्याल है वो भी इसी तरह सेल करती थी, तो उसके लिए हमें चम्मच भी साथ देना, क्योंकि मैं वो मुझसे मशवरा जब लेती थी तो मैं उसे यही कहती थी कि तुम सेल तो करोगी, ये दोगी कैसे, क्योंकि ये हर कोई घर पे नहीं मंगवा रहा होता। बाज़ दफ़ा कोई ऑफिस में बैठा मंगवा रहा है या कुछ इस तरह से मंगवा रहा है, तो इसकी इस तरह की पैकिंग होनी चाहिए कि कम से कम वो बंदा जो भी आपसे सूप मंगवा रहा है वो उसको ईजीली उसको पी सके। ऐसा नहीं है कि वो सूप मंगवा के और अब वो हमारी थैली देख रहा है कि इसको मैंने पीना कैसे है। तो इस वजह से मैंने ना सूप अभी तक ट्राई नहीं किया फूड पांडा के ऊपर। अगर आप में से कोई जो काम कर रही हैं, जो ऑलरेडी काम कर रही हैं या जो करना चाहती हैं, अगर उनके पास कोई आइडिया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम सूप कैसे सेल कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी करना चाहती हूँ। मैं भी बना लेती हूँ बड़ा अच्छा सूप और मैं उसको सेल भी करना चाहती हूँ, लेकिन जस्ट मुझे ये आइडिया नहीं मिल रहा है। कभी कभी मैं यही सोचती हूँ कि पॉलीथीन में पैक करें क्योंकि वो सेफली चला जाता है। और उसके बाद ये है कि ये जो ग्लास हैं जो हम चाय के लिए देते हैं, यही ग्लास और उसके साथ चम्मच अगर दे दिया जाए तो हो, लेकिन वो मतलब ग्लास बिल्कुल ही छोटा सा है, इतना सा ग्लास होता है। मेरी तो उस पर भी तसल्ली नहीं होती है कि वो बिल्कुल ही जो हम लोग ये लेते हैं इसका थर्माकोल का जो ग्लास होता है वो इतना ही छोटा सा ही है,
मैं गत्ते का भी एक लेती हूँ, वो भी छोटा सा ही है। जो बड़े हैं वो फिर बहुत इतना बड़ा जो ग्लास है और उसके ढक्कन शक्कन होता है, वो महंगा भी बहुत पड़ता है, पता नहीं 25-30 रुपए का एक ग्लास मेरा ख्याल है वो पड़ता है। तो उसमें सेफ भी नहीं जाती। आप यकीन करें कि जो राइडर आते हैं वो पूछ रहे थे कि मैम इसको शॉपर में पैक की है चाय को, क्योंकि वो भी ज़ाहिर है देते हैं, उन्हें भी अंदाज़ा होता है कि चाय किस तरह से सही जा सकती है। तो चाय के लिए तो मुझे आइडिया मिल गया, तो मैंने चाय अपनी जो थी वो ऑन कर ली। लेकिन सूप का मुझे आइडिया नहीं है, तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा अगर किसी को पता है, आइडिया है कि हम सूप कैसे सेल कर सकते हैं, तो हम लोग सब लगाएंगे, क्योंकि आगे सर्दी आ रही है, आपको पता है सूप बहुत चलता है। नॉर्मल लोग बाज़ारों से इतना घटिया घटिया सूप लेके पी रहे होते हैं, तो हम लोग तो उनको घर का साफ़ सुथरा सूप बना के देंगे जैसे कि हम अपने लिए बनाते हैं। और बाकायदा वही बात है, चिकन और वो सारा कुछ डाल के हम लोग तो बनाते हैं। तो आइडिया नहीं है मुझे भी अभी इसका, यानी मैंने इसको सेल करके ट्राई नहीं किया कि भाई ये किस तरह से सेल हो सकता है या कोई। अगर मैंने चाय का भी जो आपको बताया था, तो मैंने जिनसे सीखा था मैंने उनसे पहले पूछा था, मैंने कहा आपको इसका कोई बैड रिव्यू तो नहीं आया, कोई कंप्लेन तो नहीं आई है कि आप इसको पॉलीथीन में डाल के दे रही हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मुझे कोई भी ऐसा रिव्यू नहीं मिला, लोग पसंद करते हैं मेरी चाय और कोई बैड रिव्यू भी नहीं आया। देन मैंने ये स्टार्ट किया था। मैं भी थोड़ा सा ना चीज़ों को ऐसे ही नहीं है कि अंधाधुंध उसने लगाई हुई है तो मैं भी लगा लूँ, मैं इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं पहले पूरा उसकी तहकीक की थी, मैंने सारा करके उसके बाद मैंने चाय स्टार्ट की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे भी साल, मेरा हाल ये दूसरा साल है चाय सेल करते हुए। और मेरी माशाल्लाह से चाय आपने जैसे देखा है कि ग्रीन टी भी जाती है, ब्लैक टी भी जाती है। बाज़ दफ़ा मुझे 5-5 कप जो है खाली चाय का ऑर्डर्स भी आ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चाय मैं दे रही हूँ और उसकी मैंने पैकिंग सारा कुछ आपको बता ही दी है कि उसको आपने कैसे पैक करना है। और इंशाल्लाह और भी कोई मैं देखूँगी आपके क्वेश्चन, वैसे तो मैं वहीं पे कमेंट्स में ही आंसर कर रही होती हूँ, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ों के लिए मुझे फिर वीडियोस पे आना पड़ता है। तो होपफुली कि आपको जो है आज की इतनी लंबी वीडियो में समझ आ गई होगी कि आपने प्राइसिंग कैसे करनी है किसी भी चीज़ की। अब मिसालें बहुत सारी थी, जस्ट मैंने आपको फ़िश और चिकन के साथ थोड़ी सी मिसाल दे दी है। लेकिन ये है कि जैसे आप आटा ख़रीदते हैं, आपकी रोटी है, आपका पराठा है, अब आप ये देखेंगी ना कि आप आटा कौन सा ले रही हैं। अब मैं जो आटा यूज़ कर रही हूँ, मैं अपने हिसाब से मैंने उसका प्राइस लगाया हुआ है। मैं जो अपना पराठा है मैं 180 का देती हूँ पराठा, ठीक है। आज मैं आपको बता भी देती हूँ, मैं 180 का पराठा देती हूँ। अब उस 180 में से यानी ये समझें कि अगर एक पराठा मुझे कोई ऑर्डर करता है, 60 रुपया मेरा उसमें चला गया, 30 रुपये जब फूड पांडा ने काट लिए, तो वो पराठा जो है वो घूम घुमा के मुझे 50-60 में ही पड़ रहा होता है, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं नुकसान नहीं उठाती हूँ कि मैंने इन चीज़ों को साथ काउंट करके उसमें लगाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं 50 रुपये का पराठा लगा दूँ और उसके बाद फिर उसमें से मेरा जब डिलीवरी चार्जेस भी कटे और बाकी 30% फूड पांडा भी काट ले, कोई और डिस्काउंट लगा हुआ है वो भी कट जाएगा, तो मुझे मिलेगा क्या। तो इस वजह से प्राइसिंग को आपने इस तरह से लेके चलना है कि आपने अपनी प्रोडक्ट देखनी है कि आपको वो कितने में पड़ रहा है। एक पराठा आपको कितने में, अंदाज़ा नहीं, हम अंदाज़ा ही लगाते हैं, इतना हमारे पास कोई कैलकुलेशन तो है नहीं कि हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकाल लें। लेकिन ये है कि आप अंदाजे से लगा के इन चीज़ों को, और फिर उसके बाद एक आपने अपनी प्राइस लगाई है, उसके बाद आपने जो आपकी चीज़ें हैं, बाकी जो डिस्काउंट है, ये वो सारा कुछ 30% फूड पांडा का भी उसमें ऐड करना है। देन आपने उसमें 10-20 रुपये ऐसे रखने हैं कि जो आपको प्रॉफिट हो। आपने प्राइस इस तरह से लगाने हैं। प्रॉफिट किसी चीज़ में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, तो ये मिलजुल के चलता है। और कभी भी आप जैसे मैंने फ़िश ली हुई है, तो मैंने कभी भी मेरी एक फ़िश गई है तो मुझे उस तरह से प्रॉफिट नहीं होगा। जब वो मेरी पूरी फ़िश सेल होगी, जैसे फ़र्ज़ करें मैंने 2 किलो 3 किलो फ़िश के पैसे लगाए हैं, मैंने उनको परचेज़ किया, मसाला लगाया, मैं उसे फ्राई करूँगी। तो जैसे अगर फ़र्ज़ करें वो फ़िश मुझे 2000 में पड़ रही है, मैं एक आइडिया देने के लिए आपको बता रही हूँ कि वो फ़िश मुझे 2000 में पड़ी है, और अब मैं उसको 2, 3, 4 जितने भी ऑर्डर्स में वो मेरी जाती है, वो जाएगी। अगर 3-3.5 में वो मेरी सेल होगी, देन मैं सोचूंगी कि हाँ भाई इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है। अब मैं 1-आधा किलो बेची है तो उसमें मुझे क्या प्रॉफिट होगा, कुछ भी नहीं। वो तो मैंने वही बात है, मछली के पैसे भी पूरे नहीं होते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को इस तरह भी देखा करें। तो जो प्रॉफिट है ना, वो आपकी जब चीज़ें की क्वांटिटी सेल होती है ना, देन आके जाके आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। ये ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होता। हाँ, एक पराठे में आपको नहीं समझ आएगी कि आपको प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, कभी भी नहीं आएगी। आप यही कहेंगी जी मैं नुकसान में जा रही हूँ। लेकिन जब आप उस थैले की प्राइस देखेंगी, जैसे मैं जो थैला लेती हूँ वो 1800-1850 रुपये में वो थैला आता है। तो जब मैं सफ़र्स करें कि मेरे 10 पराठे 20 पराठे जा रहे हैं,
उसी थैले में से, देन मुझे लगता है कि हाँ भाई ये मेरे आटे के पैसे भी पूरे हुए हैं और मुझे जो है इस पर प्रॉफिट भी मिला है। मैं घर पे भी ये आटा खा रही हूँ, मैं मतलब अपने लिए भी यूज़ कर रही हूँ और कस्टमर को भी दे रही हूँ, तो देन मुझे प्रॉफिट होता है। एक पराठे में मुझे कभी भी प्रॉफिट नहीं होता कि मैं कहूँ जी मैंने एक पराठा सेल किया और मेरे आटे के पैसे पूरे हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। आपको इसके लिए ये भी अपने माइंड में ये चीज़ सेट करनी पड़ेगी कि प्रॉफिट आपको उस सूरत में होता है जब आपकी चीज़ पूरी तरह सेल हो, जिस पे आपने पैसा लगाया हुआ है। अब आपने एक चिकन कढ़ाई बनाई हुई है, उसमें आपने मतलब फ़र्ज़ करें जैसे आप अभी, मैंने सुना है, मैंने अभी मंगवाया नहीं लेकिन चिकन सस्ता हो गया है, मैं आज बल्कि सोच रही थी, मैंने कहा मैं उससे पूछती हूँ अगर सस्ता हुआ है तो मैं अपने प्राइस थोड़े रिड्यूस करूँगी, क्योंकि ये भी कस्टमर का हक है कि अगर हम सस्ता ले रहे हैं तो हम अपना प्राइस जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम बढ़ाते ही रहे। अगर क्योंकि काफ़ी हाई चला गया था प्राइस, आपको पता है 700-800, हमारे यहाँ तो 800-900 तक भी गया है चिकन, तो उस वजह से हमें प्राइस हाई करने पड़े हैं। लेकिन अभी मैंने सुना है, मैंने मेक श्योर नहीं हूँ, लास्ट मैंने जो मंगवाया था वो 540 रुपये उसने मुझे दिया था, लेकिन अभी मैंने सुना है कि मज़ीद सस्ता हो गया है। तो मैं सोच रही थी कि उसे सुबह कॉल करूँगी और अगर उसने मुझे बताया कि ये रेट आजकल मतलब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होगा ना, 10-20 रुपये 30 रुपये, तो उससे मैं एक रेशो पूछ लूँगी कि भाई किस तरह से चिकन ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैं इंशाल्लाह अपने प्राइस जो है वो चिकन के जो मेरी मतलब आइटम है या मैं जो चिकन कढ़ाई वगैरह देती हूँ तो मैं उसके प्राइस रिड्यूस भी करूँगी। ऐसा नहीं है कि भाई उसको मैं हाई रहने दूँगी। तो ये हमें थोड़ा सा इसको देख के चलना है। तो अब एक कढ़ाई भी अगर आपने 1000 रुपया लगाया होगा, फ़र्ज़ करें 1000 में आपने एक कढ़ाई तैयार की है, आपको लग रहा है कि अब इसको मुझे, ये मेरी सेल होगी तो मुझे प्रॉफिट कैसे होगा, तो जब आपकी कढ़ाई के वो 4-5 जितने भी आपने पोर्शन उसके बनाए हुए हैं वो टोटल सेल होगी, देन आपके पास एक अच्छा खासा जो है ना प्रॉफिट आएगा। एक बॉक्स सेल होगा आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं आएगा। मैं जो डेली की रूटीन की चीज़ें सेल कर रही होती हूँ, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने घर की चीज़ें जब सेल कर रही होती हूँ, जैसे मैंने जो सालन बनाया उस पर मेरा 300-400 जितना भी खर्चा आता है, मैं जो अपने लिए अपने हस्बैंड के लिए जो खाना बना रही होती हूँ, मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बनाती हूँ, जस्ट 1 बॉक्स या 2 बॉक्स उसमें से निकले लेती एक्स्ट्रा ही हूँ, इसी नीयत से कि 1 या 2 बॉक्स मुझे निकालने हैं इसमें से कस्टमर के लिए भी कि मेरे सेल हो जाए, और होते भी हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जब वही बात है कि जब एक तो हमने खाना वो खाया, मैंने हांडी अपनी बनानी थी, मैंने बनाई है, मैंने वो खाना खाया है 2 टाइम, हम दोनों मियाँ बीवी ने खाया है वो खाना। उसके बाद जब उसमें से मेरा 1 बॉक्स या 2 बॉक्स कभी सेल होते हैं, तो उसमें से अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 300 का बॉक्स लगाया हुआ है एक सब्ज़ी का जैसे है, तो उसमें से अगर मुझे 2 बॉक्स बेच के अगर 300 रुपया भी सेल हो रहा है ना, तो जस्ट वो मेरे लिए प्रॉफिट है, क्योंकि मैंने खा भी ली है और उसके बाद मैंने उसको सेल जब किया है तो उसकी जो अमाउंट मेरे पास आई है, बेशक कट कटा के आई है या जैसे भी आई है, लेकिन उस वो मेरा प्रॉफिट होता है जो कि मुझे उस चीज़ पे मिलता है। तो आपने अपने माइंड में ये चीज़ें प्लीज़ ज़रूर सेट रखनी है कि आपने इसको सोचना कैसे है। आपने ये सोच के परेशान नहीं हो जाना कि ओहो मैंने तो मतलब एक कढ़ाई मेरी गई है तो हफ्ते बाद मुझे बचा ही कुछ नहीं है। ऐसे नहीं बचेगा, ना आपको समझ आएगी। बचेगा, आपको बचने की समझ आपको तभी आएगी जब आपकी टोटल चीज़ें जो है वो सेल होती हैं, देन आपको अंदाज़ा होता है कि हाँ भाई इसमें मुझे कुछ थोड़ा सा बचा भी है। तो प्लीज़ इसको इस तरह से लेके चलिएगा और इंशाल्लाह होपफुली कि जो मैंने इतनी लंबी आपको डिटेल बताई है आज प्राइसिंग के हवाले से, ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट्स में कर सकते हैं, मैं उसके हिसाब से भी आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगी जितना कि मैं कर सकती हूँ, जितनी मेरी नॉलेज है, मुझे जितना आइडिया, क्योंकि मैं भी एक आपकी तरह की एक घर की खातून हूँ। मुझे ये हिसाब किताब आप यकीन करें मैंने कभी नहीं किए। मेरे दुकानदार मुझे मशवरे दे रहे होते हैं। आज भी आप यकीन करें मैंने कोक मंगवाई है और सुबह मैंने उसको 2 ब्रेड का है मुझे भेजो, तो पठान जिसको आपने मेरी वीडियो में भी देखा तो उसने मुझे कहा बाजी मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको फ़ोन पे बात करूँगा और आपको मैं सारे प्राइस बढ़ाऊँगा, ये फ़लाँ चीज़ का भी प्राइस बढ़ गया, उसका भी प्राइस बढ़ गया। ये ना हो कि आप सस्ता दे रहे हो तो आप जो है उनके प्राइस बढ़ा लेना। मैंने कहा ठीक है भाई, तो आपकी बड़ी मेहरबानी। मैंने कहा आप मेरी इतनी हेल्प कर देते हो कि मुझे प्राइसिंग बताते रहते हो। अब जैसे मैंने आपको ब्रेड का बताया, क्योंकि मैं जस्ट उसको फ़ोन करती हूँ, भाई 2 ब्रेड भेज दो, भाई 2 दर्जन अंडे भेज दो, भाई ये भेज दो, भाई ये भेज दो। इसके अलावा मैं कुछ नहीं पूछती। मेरा सामान आता है, मैं बाहर जाती हूँ, भागती हूँ, सामान लाती हूँ, अपना ऑर्डर बनाया। आपने देखा ही है कि मैं अकेले काम करती हूँ, तो मैं इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें उनको की तरफ नहीं ध्यान मेरा होता कि मैं उनको भी टेंशन अपने सर पे लूँ। मैं अल्लाह तवक्कल काम करती हूँ।
तो एक ऐसे ही जब उसने एक दफ़ा मुझे, मैंने उससे कहा, मैंने कहा मैं तुझे पे करना है, मुझे बिल भेज। उसने जब मुझे बिल भेजा, मैंने उसमें देखा, मैंने कहा ये क्या, ये मैंने 2 ब्रेड मंगवाई हैं और अंडे मंगवाए हैं और इसने ये बिल इतना बनाया हुआ है, ये क्या है, इसका क्या है, मैं पूछ लेती हूँ। मैंने उसे कॉल की, जब मैंने उसे पूछा तो वो मुझे कहते हैं बाजी वो जो है ना ब्रेड, वो अब 165 के कितने की हो गई है। हालांकि आप यकीन करें यही ब्रेड, मैं यही ब्रेड यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मुझे इजीली, उस वही बात है, पठान से मिल जाती है, मेरी जैसे ही ख़त्म होती है, मैं ऑर्डर आया और मैं उसे कॉल करती हूँ, वो मुझे आके दे जाता है। तो मेरे पास और कोई लाने वाला होता नहीं है जो मुझे बेकरी से या इधर उधर से या सैंडविच ब्रेड ला के दे। तो मैं इसीलिए इसी पे गुजारा करती हूँ और मेरे कस्टमर को भी पता है कि जब भी उनको देना है मैंने यही देनी है ब्रेड, तो कोई कंप्लेन भी नहीं आती है। तो होता क्या है कि उसने मुझे कहा, तो मैं इसको 80 रुपये में लेती थी, 90 रुपये में लेती थी। लास्ट जो उसने मुझे बताया था तो उसने मुझे कहा था बाजी ये 130 रुपये की हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपना उसमें प्राइस देख लूँगी। अभी जब मैंने उसे सेकेंडली पूछा तो उसने मुझे बताया बाजी आपको पता है ब्रेड 165 की हो गई है। अब मैंने कहा भाई तुम लोग मुझे बताओगे तो मुझे पता चलेगा ना, मुझे कैसे पता चलेगा कि 165 की हो गई है, क्योंकि मेरा तो इकट्ठा सामान आता है, मैं वाकई नहीं देखती हूँ। और आप यकीन करें मैं अल्लाह तवक्कल चलती हूँ और अल्लाह ताला मेरे जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, वो एक होता है ना कि अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। जब आप उस पर तवक्कल कर लेते हो ना तो वो आपके थोड़े में भी बरकत डाल देता है। और मेरे साथ तो मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरे साथ यही होता है कि मैं कोई हिसाब किताब नहीं करती हूँ। अभी आप लोगों को बताने के लिए ये मैं सारी चीज़ें कर रही होती हूँ, अदरवाइज़ मैं, अगर आप मेरा देखें, मेरा किचन का हिसाब किताब देखें ना, तो आप यकीन करें पता नहीं, हो सकता मैं पल्ले से ही डाल के दे रही होंगी, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला मेरे काम में बरकत डाल देता है। यानी मेरा जो थोड़ी कमाई भी आती है तो मेरी उसमें बरकत डल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है कि वो इज़्ज़त के साथ मैं अपने घर में बैठ के अपने हस्बैंड को लुक आफ्टर कर रही हूँ। पहले बच्चियाँ थी, बच्चे थे, उनको मैंने संभाला है, उनकी शादियाँ की हैं, अभी हस्बैंड को, तो ये इसी तरह अल्लाह तवक्कली में चल रही हूँ। और अक्सर जो मुझे जानते हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं या जो मेरे जानने वाले हैं, वो अक्सर हम मुझे यही कह रहे होते हैं कि आप जैसा काम कोई नहीं कर सकता है। आप अंधाधुन यानी बगैर आंखें बंद किए ना कोई आप हिसाब करती हो, ना कोई आप ये करती हो। आप यकीन करें कि मैंने अपनी इनवाइस से ये भी देखनी छोड़ दी हुई है। शुरू में मैंने थोड़ा किया था, अभी मेरा मैनेजर उस दिन मुझे कह रहा था कि नहीं मैम आपको देखनी चाहिए। मैं कि भाई अल्लाह बैठा हुआ है ना, वही सारा कुछ सीधा कर देता है, मैं इन चक्रों में नहीं अब पढ़ती हूँ। मतलब अब क्या, मैं पहले भी नहीं पढ़ती थी लेकिन अभी तो मज़ीद मैंने छोड़ दिया है। मैं नहीं देखती कितने ऑर्डर्स के पैसे आए हैं, नहीं है, आते हैं पैसे अकाउंट में, ठीक है जी आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा कर देती हूँ कि शुक्र है कि वो काम चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, मेरा घर चल रहा है, तो मेरे लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। तो इसलिए आप लोग भी उस पर तवक्कल करें, अल्लाह पे यकीन रख के काम करें, बहुत ज़्यादा सोचों में ना जाएं। बहुत ज़्यादा सोचने से आपको टेंशन परेशानी ही होगी, तो जितना सोचेंगे उतना परेशान होंगे। ईजीली होके काम करें, चीज़ों को मैनेज ज़रूर करें, प्राइस को आप ज़रूर मैनेज करें, उनको अच्छे से देख के चलें। इस पे मैं ध्यान देती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं देती। जैसे मैं होता है कि प्राइस बढ़ते हैं मैं फ़ौरन बढ़ाती हूँ प्राइस, उसमें मैं बिल्कुल भी नहीं होता कि मैं छोड़ दूँ जी कि मुझे प्राइस नहीं बढ़ानी, मैं अल्लाह तवक्कल चल रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। प्राइस मैं ज़रूर बढ़ाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं प्राइस नहीं बढ़ाती, लेकिन ये है कि मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं सोचती हूँ कि भाई वो ये ऐसे है तो ये ऐसे क्यों नहीं करते हैं। वो मैनेजर मेरा कहता है कि मैम हमारे कई वेंडर ऐसे हैं जो 1-1 रुपए के लिए हमसे लड़ रहे होते हैं, जी ये हमारा 1 रुपया क्यों कम आया है। अब मैंने आपको बताया मेरी पिछली पेमेंट आई है, मेरे पास जो पेमेंट आई है वो 9,800 कुछ रुपये थी, जबकि जो मुझे इनवाइस आई है उस पर 10,000 कुछ लिखा हुआ था। तो मैंने अपने मैनेजर से पूछा, मैं क्या भाई इनवाइस मुझे ये आई है तो ये मुझे ये आया तो ये क्या है। तो वो आगे से मुझे कहते हैं मैम हो सकता है आपके बैंक की कोई कटिंग हुई हो या कुछ हुआ हो सकता है कोई ऐसा इशू हो, तो आप अपना जो स्टेटमेंट होती है वो निकाल के देखें ये वो। और मैंने कहा दफ़ा करो, कौन निकाल के देखेगा। या अब इसके पीछे मैं 200 रुपये के लिए किधर खपूंगी मैं, छोड़ो कोई बात नहीं है, हो गया जो हो गया, जो नसीब में था वो मुझे मिल गया। असल बात ये है कि जो आपकी किस्मत में होता है, जिस बंदे की किस्मत में आपके घर का खाना लिखा हुआ है वो उसने खाना ही खाना है। आप अपने आप को बस इस पे अपने आप को पक्का कर लें, ऑर्डर्स आते हैं नहीं आते इसकी टेंशन ना लिया करें। ये सोच लिया करें कि अगर किसी के घर में आपके किसी के नसीब में आपके घर का खाना लिखा हुआ है तो वो लास्ट मोमेंट पे भी आपको ऑर्डर आ जाएगा जब आपका रेस्टोरेंट बंद होने वाला होगा। बेशक सारा दिन आपको ऑर्डर ना भी आए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ऑर्डर आ जाएगा और वो खाना आप डिलीवर करेंगे। कई दफ़ा होता है कि हम खाना डिलीवर करते हैं, हमारा खाना वापस आ जाता है
क्यों? मैं उसको ये नहीं लेती हूँ कि ओहो मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया, मैं ये लेती हूँ कि यार उस बंदे की किस्मत में मेरे घर का खाना नहीं था, इसलिए मेरा खाना वापस आ गया, तो कोई बात नहीं, ये हम खा लेंगे या कुछ ऐसा कर लेंगे। तो मैं इस तरह से चीज़ों को पॉजिटिविटी में लेती हूँ, और इसलिए मैं चिल रहती हूँ, रिलैक्स रहती हूँ, मैं इतना ज़्यादा सोचती भी नहीं। और आपको भी मेरा यही मशवरा है कि आप भी इसी तरह इन चीज़ों को लेके चलें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबके कामों में बरकत डालेगा, और डालता भी है। आपका भी मुझे पता है, आप भी मुसलमान हैं, आपका भी ईमान हमारी तरह ही है, लेकिन इसको और थोड़ा पक्का करें और थोड़ा मजबूत करें कि जो आपकी किस्मत में है ना, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं। कोई आपके घर में भी बैठ के किचन स्टार्ट करेगा ना, तो वो आपका रिस्क कभी भी नहीं ले सकता, जो कि अल्लाह ने आपके लिए लिख दिया हुआ है। तो इस बात पे अपना पक्का यकीन रखें और इंशाल्लाह काम करें। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ करे, मेरे लिए भी आसानियाँ करे। और आप लोग जो है मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और वीडियो जो है वो मज़ीद लंबे से लंबी हो गई है, अब मैं चलती हूँ क्योंकि हस्बैंड आके बैठ गए हैं, अब उनको रात का खाना मैंने देना है। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे फिर किसी और मौजू के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।